लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रश्न एक है, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किन तीन भागों में बांटा है? तो पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। गैर नृत्य के बारे में हम देखें तो मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया व थाली है। गीदड़ नृत्य के बारे में देखें हम तो शेखावटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। वाद्य यंत्र ढोल, डफ व चंग है और पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं जिसमें गणगौर कहते हैं। प्रश्न 4 है, वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं जो शेखावटी, कुचामन, डीडवाना, प्रबस्तर का व्यवसायिक लोक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य नृत्य केवल पुरुष करते हैं। गिद्दड़, कच्छी घोड़ी व चंग। प्रश्न 6, वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बडली के बेरुजी का गुणगान होता है। डांडिया नृत्य। अग्नि नृत्य के बारे में जानें तो कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय से प्रसिद्ध है। केवल पुरुष नृत्य करते हैं और अंगारों के ढेर को दूना कहते हैं। गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिससे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई। ढोल नृत्य। बम नृत्य के बारे में जाने तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता तलवार लेकर करता है? तो वालर नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार है? भवाई नृत्य के। प्रश्न 13 है, हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों पर तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? तो भवाई नृत्य। मांगीबाई व लक्ष्मणदास किस नृत्य के कलाकार है? तो 13 ताली नृत्य के। सत्य बताइए तो कथोरी मालविया की, संकरिया कालवेलिया की, धाकड़ व चक्री कंजर जनजाति के नृत्य। फिर हम आगे देखें तो भीलों का नृत्य। 17वां प्रश्न, हाथीमना, नेजा और रमणी नृत्य कालवेलिया जाति का कौन सा है? तो संकरिया, इडोनी व बागड़िया। प्रश्न 19, चांद नीलगिरी, राव रिडमल व मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? तो लच्छीराम कुचामनी ख्याल। उगमराज किस रुमाल के प्रमुख कलाकार थे? कुचामनी ख्याल के। दुलिया राणा नानूराम जी किस ख्याल के कलाकार थे? शेखावटी के। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बाबू, पठान, रसीली तंबोलन किस ख्याल से संबंधित हैं? जयपुरी ख्याल से। हीर रांझा, भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आल्हा देव किस ख्याल से संबंधित है? शेखावटी ख्याल से। किस ख्याल की शुरुआत बम वाद्य मंत्र से होती है? हेला की। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद व ठाकुर ओकार सिंह किस ख्याल के कलाकार हैं? तुर्रा कलंगी के। मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व किल ख्याल की रचना की? तो कौन से ख्याल की रचना की थी? तुर्रा कलंगी की। तुर्रा कलंगी के बारे में जाने तो तुर्रा को शिव व कलंगी को पार्वती का प्रतीक मानते हैं। तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, तिम्बाहेड़े व नीमच है। शिव शक्ति संबंधी विचारों के काव्यों में रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं। इसके संवादों को बोल कहते हैं। गौरी लोकनाट्य किस कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर पर। गौरी के बारे में हम जाने तो गौरी का मुख्य पुत्र बुढ़िया होता है। राइया स्त्री रूप में पार्वती व विष्णु की प्रतीक होती है। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ कराया जाता है। कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 30, गणपति, भमरिया, बेहावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़िलिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल किस नाट्य में होते हैं? गौरी नृत्य में। रम्मत मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होती है? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी में। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि किस लोकनाट्य के कलाकार है? रम्मत के। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किससे भेंट की? महात्मा गांधी को। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया? तेज कवि ने। बीकानेर की रम्मत कहाँ की है? आचार्यों की चौक की। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। विश्व की चौक की। चौबेल नौटंकी की रम्मत।
और किकानी व्यासों की चौक की जमुनादास जी की रम्मत। चार बेद कला के बारे में जाने तो चार बेद टोंक जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां द्वारा किया गया। लोक नाट्य में गायक डप बजाता है। प्रश्न संख्या 37, बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरथरी किस लोकनाट्य के नाटक थे? नौटंकी। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है? तो ग्रासिया। सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ हैं? गोसुंडा व बस्ती में। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप व रासादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोसुंडा में। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख स्थल है फुलेरा, हरदोना व गुंडा असलपुर। प्रश्न 42 है, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष के महिलाओं द्वारा वरवधु की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं टूंटिया, टूंटकी या खोड़िया। परशुराम, केलवा, जानकीलाल भांड, भिलवाड़ा का संबंध किस लोकनाट्य से है? स्वांग से। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोकनाट्य के बारे में जाने तो फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके कलाकार हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। गोपीचंद व हीरा रांझा इसके मुख्य तमाशे। हेडाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? जवाहरलाल पुरोहित ने। ख्यालों से संबंधित संबंध है तो कन्हैयालाल ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर में। ढप्पाली ख्याल अलवर में, अली बख्शी ख्याल अलवर का मुंडापुर ठिकाना में। परशुराम, केलवा, जानकीलाल भांड, भिलवाड़ा का संबंध किस लोकनाट्य से? स्वांग से। प्रश्न 47 है, सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोकनाट्य के बारे में जाने तो फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके कलाकार है। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। गोपीचंद, हीराचंद राजा इसके मुख्य तमाशे। चाबात, मायरा, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिमणवार, कांकनडोरा, जला जुआ, जुई, तोरण, रतजगा, बिदोला लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह पर। वर के घर निकासी के मौके पर गुड़चड़ी की रस्म के समय गाया जाने वाला गीत होता है घोड़ी। विवाह से पूर्व वर के रिश्तेदार को आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला। वधू की घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है जला। गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याएं व सधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? 16। जादू तोड़ने से संबंधित गीत गाए जाते हैं कुर्जा। मांड गायिका जिन्होंने पधारो हमारे देश का गायन किया अल्लाह जिले बाई। हम सीडो गीत किस जनजाति में प्रचलित है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते? भील जाति में। पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, नावरी और असवारी क्या है? तो ये सभी लोकगीत हैं। बालकों का चौक चावनी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो वो है गणेश चतुर्थी पर। कान कतरनी, राजा जी खोलो कुआं, टम्पो घोड़ी, फूल गुलाब सो क्या है? बच्चों के खेत गीत। दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के लड़कियों का समूह प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं। इसमें गीत गाए जाते हैं तो लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी व हरनी कहते हैं और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गडलियों कहते हैं। ये मेवाड़ में प्रचलित है। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। तीज गीतों का गायन श्रावण माह में किया जाता है। गणगौर व तीज के अवसर पर प्रमुखतः घूमर नृत्य जो घूमर गीत गाया जाता है।